हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो में देखेंगे इंट्रूडर और सीक्वेंसर काफ़ी डिटेल में, विच इज़ टास्क 9 एंड टास्क 8। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है आर्ग्यूएबली द मोस्ट पावरफुल टूल इन बर्ब सूट इज इंट्रूडर। यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे अटैक्स इससे हो सकते हैं, चाहे फजिंग कह लो, ब्रूट फोर्स कह लो, सब इससे होता है। ठीक है, तो रिपीटर क्या होता है, वो आपका एक्सपेरिमेंटेशन को हैंडल करता है, या फिर उसे वन ऑफ टेस्टिंग भी कह सकते हैं कि आपने एक रिक्वेस्ट ली, उसको मैनिपुलेट करा, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, और उसको मैनिपुलेट करके हमने हिट करा सर्वर पे। पर अगर हमें रिपीटेडली टेस्टिंग करनी है, लेट्स से हमें 1000 ऑफ रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, पेलोड हमें बहुत सारे पेलोड टेस्ट करने हैं, तो रिपीटर उसमें काम नहीं आता, क्योंकि हम एक एक करके तो नहीं करेंगे ना, हमें ऑटोमेट करना पड़ जाता है चीज़ों को। तो जब ऑटोमेशन की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली जब पेलोड की बात करते हैं हम रन करना, तो आता है इंट्रूडर। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ सिनेरियोज बताए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, यूजर नेम अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको अगर मान लो प्रिडिक्टेबल सेशन और पासवर्ड के टोकन्स हैं, रिकवरी टोकन्स हैं, उसको आपको साइकिल करना है। आपको सिंपल पासवर्ड जैसे डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं उनको गैस करना है, या फिर यूजर प्रोफाइल से आपको डेटा हार्वेस्ट करना है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, पार्ट ट्रेवर्सल जैसी वल्नरेबिलिटीज निकालनी है, तो सब इंट्रूडर से होता है। बहुत पावरफुल है। अब इंट्रूडर के ना 4 डिफरेंट अटैक टाइप होते हैं। ये आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे आपको, ठीक है, लेकिन इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रूडर जब आप यूज़ करते हो तो आपको ये 4 कभी डिफरेंट सिनेरियोज में आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है स्नाइपर। स्नाइपर में क्या होता है कि एक ही वर्ड लिस्ट होती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि लेट्स से एक यूज़र नेम है, फील्ड, और एक पासवर्ड है। यूज़र नेम आपको पता है, लेट्स से एडमिन है उसका यूज़र नेम, ठीक है। अब आपको उसका पासवर्ड पता करना है और आप कर रहे हो ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार इससे चेक कर लेना। मैंने इंट्रूडर के जरिए करके दिखाया हुआ है। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी है, तो फिर आप डिटेल में उसको देख सकते हो ब्रूट फोर्स के बारे में, अगर आपको जानना है तो उस केस में आप करोगे स्नाइपर यूज, क्योंकि आपको खाली पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है। अगर आपको एडमिन और पासवर्ड दोनों करने होते तो आप करते क्लस्टर बॉम्ब। ठीक है, मैं इसको उसमें नहीं बता रहा हूँ सीक्वेंस में, मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि स्नाइपर अगर आपको एक वर्ड लिस्ट चाहिए, और अगर आपका दोनों है तो क्लस्टर बॉम्ब। ठीक है, अगर आपका मल्टीपल पेलोड सेट्स चाहिए, मतलब आपको मल्टीपल पेलोड सेट चाहिए, वन पर पोजीशन चाहिए, मतलब एक एक करके चाहिए। जैसे मान लो एडमिन के लिए आपका यूजर नेम की अलग लिस्ट है और आपकी पासवर्ड की अलग लिस्ट है, आपको वन बाय वन चलाना है। ठीक है, जैसे मान लो एडमिन और एडमिन, यूजर नेम पासवर्ड, फिर उसके बाद दूसरा यूजर नेम है आपका, लेट्स से यूजर, और पासवर्ड इज पासवर्ड। तो ऐसे साइकिल हो रहा है। अगर आपको ऐसे चलाना है कि एडमिन फिर पासवर्ड, एडमिन फिर उसका यूजर, फिर एडमिन, लेट्स से कुछ भी क्रेडेंशियल, एडमिन लेट मी इन, एडमिन फुटबॉल, तो फिर उसके बाद दूसरा वो लेगा। तो डिफरेंट ना ऑर्डर है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो क्लस्टर बॉम्ब में करोगे तो वो डिफरेंट फील्ड लेगा, उसके कॉम्बिनेशन बनाएगा, इटरेट करेगा। पिच फॉर्क में थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो उसकी जो आइट्रेशन होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, मतलब दोनों ही पेलोड साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पेलोड चल रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। बैटरिंग रैम में भी खाली एक ही सेट ऑफ पेलोड होता है, बट स्नाइपर से क्या फर्क होता है कि हर एक पेलोड को ना हर सिलेक्टेड पोजीशन पे वो रन करता है। मतलब कि आपका जो भी पेलोड होगा ना उसमें, वो हर एक सिलेक्टेड पोजीशन में होगा, तभी उसका नाम बैटरिंग रैम है, मतलब इकट्ठा एक ही बारी में। ठीक है, तो ये कह रहा है मेक्स कांटेक्ट अक्रॉस अ लार्ज सरफेस विद अ सिंगल सरफेस, इसीलिए बैटरिंग नाम रखा गया है। स्नाइपर में साइकिल करता है सिलेक्टेड पोजीशन में, मतलब जैसे एक पोजीशन होगी, फिर उस पर पेलोड रखा, फिर दूसरी पोजीशन पे पेलोड रखा, और बैटरिंग रैम में सिंगल पेलोड सेट सब में चलेगा। तो ये फर्क होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर आवर पर्पसेस विल बी रिटर्निंग टू द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, जो हमें रिपीटर से मिली थी उसमें ही करके देखेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं टास्क फाइल्स को। सेव, ये हो गई है डाउनलोड।
ये है x platform -shorten.txt, ठीक है। तो इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Which attack type allows us to select multiple payload sets, one per position? देखो one per position और साथ में, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपका साथ में करना है तो होता है pitchfork, ये देखो simultaneously, ठीक है। How about the attack type which allows एक payload set but again simultaneously? देखो multiple simultaneously pitchfork, single position single payload और simultaneously होता है battering ram, हमने यहाँ पे देखा था। देखो ये रहा single surface और हर एक सिलेक्टेड पोजीशन पे करता है साथ साथ, ठीक है। अब बात करते हैं विच अटैक टाइप सिलेक्ट मल्टीपल पेलोड सेट्स एंड आइटरेट करना मल्टीपल, तो क्लस्टर बॉम्ब, ये रहा क्लस्टर बॉम्ब, ये मल्टीपल पेलोड और आइटरेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज, ये मोस्ट कॉमनली यूज है और एक ही बचा तो वो है स्नाइपर। अब आपको करना है डाउनलोड द वर्ड लिस्ट अटैच टू दिस रूम, हमने डाउनलोड कर लिया है। ये फर्स्ट DB SQLi प्लेटफॉर्म लिस्ट का है, हम डाउनलोड कर चुके हैं। रिटर्न टू द इंट्रूडर इन बर्ब इन आवर प्रीवियस टास्क वी पास फेल लॉगिन अटेम्प्ट, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी इंस्ट्रक्शन करने के लिए, फॉलो करने के लिए हम खोल लेते हैं बर्ब सूट। तो बर्ब सूट हमने ओपन कर लिया है, ओके। बर्ब सूट का ब्राउजर भी ओपन कर लिया है और हमने सेटअप कर लिया है इसका IP एड्रेस भी, और हमने VPN से भी कनेक्ट कर लिया है। तो एक बार इसको खोल लेते हैं। प्रॉक्सी को मैंने ऑफ कर रखा है अभी, मतलब इंटरसेप्शन ऑफ कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कह रहा था ये। तो अभी कह रहा है रिटर्न टू द इंट्रूडर इन बर्ब इन आवर प्रीवियस टास्क वी पास्ड, हाँ हम लॉगिन अटेम्प्ट फेल कर चुके हैं। टू बोथ रिपीटर एंड इंट्रूडर, ये हम कर चुके थे, हम कर रहे थे लॉगिन पे, राइट। तो हम इसमें जाते हैं मी वांटेड, इसमें जाते हैं हम लॉगिन, इसमें हम कुछ भी ईमेल डालते हैं, बर्ब में चले जाते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं, लॉगिन फॉरवर्ड, इसको हम भेज देते हैं सेंड टू इंट्रूडर, इसमें हम चले जाते हैं क्लियर, और पासवर्ड मैंने ये दिया है, ऐड कर देते हैं इसको। अच्छा हाँ, पहले देख लेते हैं कि इसने क्या कर रखा है। ये कह रहा है स्नाइपर सेलेक्ट करना, अच्छा ठीक है, स्नाइपर सेलेक्ट कर लेते हैं। बर्ब अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट पॉसिबल फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्लियर कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं। ईमेल फील्ड को हमें करना है हाईलाइट, राइट हमें ईमेल को करना है, अच्छा ठीक है। तो ईमेल फील्ड पे हमें करके करना है इसको, अभी खाली पासवर्ड को नहीं कर रहा, तो हम क्लियर कर देते हैं। डबल कोट्स में ईमेल, ईमेल को हमने कर दिया है हाईलाइट, तो ऐड स्नाइपर ही है। पेलोड में जाते हैं, पेलोड हमने डाउनलोड करे थे, डाउनलोड्स, ओपन फोल्डर, वेयर आर द पेलोड्स, ये रहे पेलोड्स। इसको हम सिलेक्ट करते हैं Ctrl+A + Ctrl+C, मतलब कॉपी, और बर्ब में कर देते हैं हम सीधे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट देयर, स्क्रॉल डाउन एंड अनचेक, अच्छा हाँ URL अनकोड कर रखा है इसने, तो इसको हम अनचेक कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली क्लिक स्टार्ट अटैक, व्हाट इज द फर्स्ट पेलोड दैट रिटर्न्स अ 200 स्टेटस कोड। अब ये तो देखो ये बता रहा है, मैं एक थोड़ा सा आपको बताया तो ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने पेलोड डाउनलोड करे थे, ये देखो कितने सारे पेलोड हैं। अगर हम इसको 1 by 1 ईमेल पे चेक करते तो कितना टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, राइट। तो ये इंट्रूडर का फायदा है, ये 1 by 1 नहीं करेगा, ये सारे एक साथ करने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत छोटे इंटरवल पे, मतलब सेकंड्स में ये ट्राई करेगा। अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करेगा ये, कैसा स्काउट वो रहता है, UI कैसा रहता है। इसको प्रॉक्सी को हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, इंट्रूडर पे चले जाते हैं, इसको हमने URL एनकोड को हटा दिया। अब हम करते हैं स्टार्ट अटैक, ओके। अब ये देखो फर्स्ट रिक्वेस्ट गई, सेकंड गई, थर्ड गई, ठीक है। 401 401 500 ये सब दिखा रहा है ना आपको, देखो मतलब रिस्पॉन्स में आप देखो अनऑथोराइज दिखा रहा है ज़्यादातर, या फिर इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, ये भी देखो इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, ठीक है, अनऑथोराइज। तो मतलब ये सारे ट्राई कर रहा है। अगर आप रिक्वेस्ट में जाके देखोगे और यहाँ पे देखो यही ट्राई कर रहा है ईमेल में, कितनी जल्दी इसने 18 अटेम्प्ट्स 24 अटेम्प्ट्स कर लिए। अगर ये 1 by 1 करते कितना टाइम लगता, ठीक है। और ऐसे तो थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं, मगर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट अगर करनी है तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए इंट्रूडर काम आता है, बहुत ही काम की यूटिलिटी है।
ओके, इसको वेट करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर ही आ रहा है अभी भी। ओके, देखो इस पे आ गया 200, दैट मीन्स सर्वर का रिस्पॉन्स 200, दैट मीन्स कि सर्वर ने कहा है कि क्रेडेंशियल्स आपके ठीक हैं, ठीक है, क्योंकि 200 मतलब होता है सक्सेसफुल, सक्सेस। तो ये कह रहा है कि क्रेडेंशियल बिल्कुल ठीक है और हम ऑथेंटिकेशन हमें हो गई है। तो ऐसे हमने एक तरीके से ब्रूट फोर्स कर लिया है। तो दैट मीन्स अगर हम ये करेंगे पेलोड, ये देखो, अगर हम मैं रिक्वेस्ट आपको दिखाऊं, अगर मैं रिक्वेस्ट में ये यूज करूंगा तो मुझे पासवर्ड में कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बाईपास कर देगा। क्यों? क्योंकि ये करेगा, ब्रेक करेगा एग्जीक्यूशन को, और 1 इक्वल्स टू 1। और आपको पता है स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि ये या फिर ये दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो आप मुझे अलाउ कर दो कि मैं लॉग इन कर पाऊं। तो 1 इक्वल्स टू 1 तो हमेशा ही ट्रू होगा, है ना। 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3 तो हमेशा ट्रू रहते हैं ना, तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। तो उसको और मिला और ये उसने ट्रू करा, और पासवर्ड हमें टाइप करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इसको हाइफन हाइफन करके कमेंट आउट कर दिया। मतलब मैं कह रहा हूं कि आप बाकी स्टेटमेंट्स को कमेंट कर दो इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा, और ये ट्रू है तो मुझे बाईपास, मतलब मुझे लॉगिन करने दो। तो एक बेसिक एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है, हमने ब्रूट फोर्स कर लिया यूजिंग इंट्रूडर। ठीक है, देखो ये भी है, ये भी सेम ही है, और 0 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा है फाइनली क्लिक स्टार्ट अटैक कौन सा ऐसा पहला पेलोड है जैसे 200 स्टेटस कोड करा। पहला क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसमें और भी थे, देखो जैसे 00 भी 200 है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वीनियंस के लिए स्टेटस से सॉर्ट कर दूंगा। ये देखो 401 दिखा रहे हैं अभी सारे, 500 दिखा रहा है, अब यहाँ पे 200 दिखाने लग जाएगा। ये देखो ये 200, तो ये है पहला जो 200 है। बाकी इतने सारे हैं जो 200 आ रहे हैं अभी भी, और अभी तो अटैक चल रहा है, ये सब 200 आ रहे हैं। तो ये वाला पहला है, तो यही इसका आंसर है, मैंने इसमें कॉपी कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जी काम है इंट्रूडर का। मैं इस इंट्रूडर को कर देता हूँ बंद, ऐसे ही क्रॉस करके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमारा टास्क हो गया है 9 कंप्लीट। अब हम देखते हैं टास्क 10। अब बात करते हैं हम सिक्वेंसर की। तो सिक्वेंसर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट में, क्योंकि सेशन मैनेजमेंट के बिना, आप टेस्ट केसेस के बिना आप पेन टेस्ट नहीं कर सकते। तो सिक्वेंसर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट यूटिलिटी बन जाती है, जिससे हम सेशन मैनेजमेंट की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सेशन कुकीज की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रेंडमनेस को चेक करता है जो सेशन टोकन्स में है। रेंडमनेस मतलब सेशन टोकन ना आपके हमेशा चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं? क्योंकि अगर मान लो किसी को ये पता चल गया कि आपका एक सेशन टोकन ये है, तो वो उसको अदल बदल के देख सकता है। लेट्स से आपका सेशन टोकन XXX समथिंग है, एंड में 3 है, तो वो उसको 4 करके भी चेक कर सकता है कि ये क्या वैलिड टोकन है या नहीं है ना। ऐसे इसीलिए आपको पता होगा जो OTPs आते हैं जब आप कोई कुछ परचेज करते हो, तो जो OTP आता है बैंक की तरफ से, वो भी रैंडम होते हैं, राइट, ताकि कोई उसको अपने आप चेक ना कर पाए, 1 2 3 4 ना डाले OTP में और वो हो जाए, है ना। तो हमेशा रैंडम होती है ये चीजें। तो ऐसे ही सेशन टोकन भी हमारे रैंडम होते हैं, तो उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे में सिक्वेंसर है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, तो इसका किस सिनेरियो में हम यूज करते हैं, सेशन टोकन्स में करते हैं हम, CSRF टोकन्स के लिए भी करते हैं, पासवर्ड रीसेट टोकन्स के लिए भी करते हैं, सबकी रैंडमनेस चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि सब टैब इसकी कहाँ पे होता है। देखो HTTP हिस्ट्री, प्रॉक्सी, HTTP हिस्ट्री, स्विच ओवर मैंने कर लिया। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू डिग फॉर अ रिस्पॉन्स विच इशूज अ कुकी। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिग फॉर अ रिस्पॉन्स, हमें ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जिसमें कुकी हो। तो ठीक है, HTTP हिस्ट्री में हम चले गए। तो कुकीज़ चेक करने के लिए मैं इसमें कुकीज़ से सॉर्ट कर देता हूँ, किसी को भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आ रही है देखो कुकीज़, ठीक है, राइट क्लिक सेंड टू सिक्वेंसर, सिक्वेंसर पे गए, यहाँ पे इसने कुकी देखो अपने आप यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है ये रेडियो बटन में, और मैं कर देता हूँ स्टार्ट लाइव कैप्चर। ठीक है, तो देखो ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है अपने आप, इतने सारे टोकन जनरेट कर रहा है। तो अराउंड 200 इसको होने देते हैं। 200 इज अ गुड नंबर, जनरली मैं 200 ही फॉलो करता हूँ। हो गया अब ये 200, इसको कर देते हैं पॉज, और पॉज करने के बाद इसको करते हैं एनालाइज नाउ। तो देखो ये आ गई इसकी रैंडमनेस। अब ये दिखा देगा, देखो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रैंडमनेस विद इन द सैंपल इज एस्टिमेटेड टू बी वेरी गुड।
मतलब इसकी रैंडमनेस अच्छी है, और एंट्रोपी दिखा रहा है 70 बिट्स विच इज ऑल राइट। ठीक है, तो ऐसे करके ये दिखाता है। तो अब हम जाते हैं टास्क में। ठीक है, तो ये दिखा रहा है वंस यू फाउंड अ रिक्वेस्ट दैट इशूज अ कुकी, हम कर चुके हैं, स्टार्ट लाइव ये भी कर चुके हैं। ये दिखा रहा है 10,000 रिक्वेस्ट आप रन करो, तो मैंने 200 ही करी है क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है 10,000 की। पार्स थ्रू द रिजल्ट्स व्हाट इज द इफेक्टेड, तो ये बिट्स में दिखाई थी which was 70 bits, तो उसकी यूनिट क्या हुई bits. In order to find the usable bits of entropy we have often to make adjustment to have a normalized data set. Basically टोकन होता है जिसमें कन्वर्जन होता है। ठीक है, रीड थ्रू द रिमेनिंग रिजल्ट्स ऑफ द टोकन एनालिसिस, तो ये आप देख सकते हो इसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं, रिलायबिलिटी देखो, सैंपल क्या है, टोकन लेंथ क्या है। ठीक है, तो हमने कर लिया है इस टास्क को भी कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। अगले वीडियो हम देखेंगे डिकोडर, कंपेरर और एक्सटेंडर भी देखेंगे, और हम इसको रूम को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो अगला वीडियो बर्ब सूट रूम का आखिरी वीडियो होगा। तो काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है ये अभी बर्ब सूट की, है ना। जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा है, प्री सिक्योरिटी वाले वीडियोस भी आ रहे हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। कमेंट करते रहा करो, है ना, अच्छा लगता है, और बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहा करो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।